डोनाल्ड ट्रंप की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब सवाल सिर्फ दो है, कब और कैसे। मामला कुछ यूं है कि 28 मार्च 2026 को अमेरिका की हिस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, जिसमें मिलियंस लोग सड़कों पर निकल आए और हर अमेरिकी के हाथ में सिर्फ एक ही स्लोगन था, नो किंग्स, यानी हम डेमोक्रेसी चाहते हैं, कोई बादशाहत नहीं चाहते। असल में ये नो किंग्स प्रोटेस्ट था और ये सिर्फ एक दो शहरों की बात नहीं, पूरे अमेरिका में 3000 से ज्यादा जगहों पर पब्लिक निकली। छोटे गाँव से लेकर बड़े शहरों तक ये प्रोटेस्ट हुए। कुछ लोग सोच रहे होंगे शायद ईरान वॉर की वजह से अमेरिकन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन ऐसा नहीं है। नो किंग्स प्रोटेस्ट की 3 बेसिक रीजंस हैं। पहली बात, ICE ऑपरेशंस में कुछ बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था, जिसका गुस्सा अमेरिकन को चैन से बैठने नहीं दे रहा था। दूसरी बात, ट्रंप ने अमेरिकन को ट्रस्ट में लिए बगैर ईरान के साथ जंग शुरू कर दी, बिना पूछे बिना बताए। और तीसरी वजह है कि प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स बहुत सारे लोगों में ये फीलिंग पैदा कर रहे हैं कि ट्रंप जजेस को इग्नोर कर रहा है, रूल्स तोड़ रहा है और अकेले सारे फैसले कर रहा है जैसे एक बादशाह करता है। अब सवाल ये है कि इन प्रोटेस्ट से ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा। फौरी तौर पर तो शायद कुछ चेंज नजर नहीं आएगी, लेकिन ये प्रोटेस्ट एक मैसेज है कि हम आपको देख रहे हैं। क्योंकि नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, ऑर्गेनाइजर खुला पब्लिक को कह रहे हैं कि सड़कों पर निकलें, अपना गुस्सा निकालें और फिर नवंबर में वोट करें। ट्रंप के लिए फिक्र की बात यह है कि अगर प्रोटेस्टर्स के ये सेंटीमेंट्स वोट में बदल गए तो ये ट्रंप और उसकी पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं। अगर अमेरिका के अंदर ही लोग अपनी डेमोक्रेसी बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो दूसरे मुल्कों को मैसेज जाता है कि सुपर पावर अब कमजोर हो चुका है। चाइना, रशिया और दूसरे कंट्रीज ये सब देख रहे हैं और वो चाहेंगे कि अमेरिका अंदर से टूट जाए। इसीलिए ये सिर्फ अमेरिका का मसला नहीं, ये पूरी दुनिया का मसला है। अमेरिका की बुनियाद ही डेमोक्रेसी पर रखी गई थी और अब अमेरिकन उसी बुनियाद को बचाने के लिए निकले हैं। अब देखना है कि अमेरिकियों का ये जज्बा नवंबर तक जिंदा भी रहता है या नहीं। इसी तरह की इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।